Good afternoon, students. I am Preeti, computer teacher from जीवन ज्योति कॉन्वेंट स्कूल। बेटा आपके 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं। ये आपका 3rd चैप्टर है, वर्किंग विद फाइल्स एंड फोल्डर्स। इस चैप्टर में हम देखेंगे बेटा फाइल्स फोल्डर्स क्या होती हैं, वर्किंग क्या होती है फाइल्स और फोल्डर्स के साथ, और क्रिएट कैसे करते हैं, इनका शॉर्टकट कैसे क्रिएट करते हैं फाइल्स और फोल्डर्स का। क्लियर बेटा? तो आता है आपका फर्स्ट, व्हाट इज़ फाइल। फाइल क्या होता है बेटा? फाइल हमारा होता है कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशंस, कलेक्शन ऑफ डेटा जो कि स्टोर होता है हमारा स्टोरेज डिवाइस में। ठीक है, और आपकी फ़ाइल जो है वो आपकी टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड करेगी कि हमारी फ़ाइल किस तरीके की है। जैसे हमारा डॉक्यूमेंट है, कोई इमेज फाइल है, मूवी फाइल है, म्यूजिक फाइल है। ठीक है बेटा, इसी तरीके से आपका जो फाइल का आइकन है वो भी आपकी फ़ाइल के टाइप के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी फ़ाइल किस टाइप की है, उसी तरीके का आपका आइकन होता है। क्लियर बेटा? एवरी फाइल का हमारा क्या होता है बेटा? नेम होता है, जिसको बोलते हैं फाइल नेम, जिसकी वजह से हम अपनी फ़ाइल को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्लियर बेटा? नेक्स्ट आता है कि आपके फ़ाइल के 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट होता है आपका प्राइमरी नेम, सेकंड होता है आपका सेकेंडरी नेम। अब देखते हैं प्राइमरी नेम क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है। प्राइमरी नेम में बेटा वो होता है जो आपकी फ़ाइल का नाम होता है, जो कि यूज़र के द्वारा दिया होता है। जैसे मान लीजिए आप MS वर्ड पे वर्क कर रहे हैं, तो आपने अपनी फ़ाइल क्रिएट करी। ठीक है, तो आपने जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल MS वर्ड ओपन करके उसमें अपना माई सेल्फ लिखा। ठीक है बेटा, तो आपने उसको सेव करा, तो आप उसको सेव करेंगे अपने नेम के साथ। क्लियर? वो तो हो गया आपका फर्स्ट नेम। क्लियर है बेटा? और सेकंड नेम आपका क्या होगा? उसकी एक्सटेंशन। ठीक है बेटा, क्या होगा सेकंड नेम? उसकी एक्सटेंशन। जैसे ये है आपका docx .jpg, एक होता है jpeg, एक होता है jpg। ये आपका यूज़ होता है बेटा इमेज के लिए। ठीक है, तो आपका ये हो गया सेकंड नेम, सेकेंडरी नेम। और प्राइमरी नेम हो गया जो यूज़र के द्वारा दिया हुआ होता है नेम, और सेकेंडरी नेम वो होता है जो उसकी एक्सटेंशन होती है, जिस पे आप वर्क कर रहे हो उसी की एक्सटेंशन हो गई। जैसे MS वर्ड पे आप वर्क कर रहे हो तो MS वर्ड की एक्सटेंशन होगी। एक्सेल पे वर्क कर रहे हो तो एक्सेल का एक्सटेंशन होगा। इमेज आप कोई सेव कर रहे हो तो इमेज की एक्सटेंशन होगी। क्लियर बेटा? वो हो जाएगा आपका सेकेंडरी नेम। जैसे आप इसमें देखिए, ये आपका वर्ड की फ़ाइल है, तो आपका क्लास 4, ये क्लास 4 यूज़र ने दिया है नेम, .docx ये क्या हो गई? इसकी वर्ड की एक्सटेंशन होगी। क्लास 4 इज़ अ प्राइमरी नेम, डॉक्स मीन्स सेकेंडरी नेम। सेम एज जैसे यहाँ पर ये इमेज है बेटा आपकी, यहाँ पर कृष्णा नाम दिया हुआ है, ये हम कुछ भी यहाँ पर नाम लिख सकते हैं। और .jpg इसकी क्या हो गई? सेकेंडरी नेम हो गया इसका। क्लियर बेटा? नेक्स्ट आता है आपका फोल्डर। फोल्डर क्या होता है बेटा? फोल्डर में हमारे फाइल्स होंगे, डाटा होगा, तो उससे क्या बनेगा? हमारा फोल्डर क्रिएट होगा। क्लियर है बेटा? ये जो हमारी फाइल्स होती हैं वो हमारी फोल्डर के अंदर सेव होती हैं। जैसे अब आपके पास कोई मल्टीपल फाइल्स हैं, जैसे आपने MS वर्ड में क्या करा, मल्टीपल फाइल्स क्रिएट कर ली हैं, फिर आपने एक फ़ोल्डर बना दिया, उसके अंदर ये सारी की सारी फाइल्स डाल दी। क्लियर है? तो आपको जगह जगह ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप एक सिंपल फ़ोल्डर पे क्लिक करोगे और अपनी सारी फाइल्स को वहाँ से चेक कर लोगे। क्लियर है बेटा? और आप फोल्डर को क्या बोलते हैं? डायरेक्टरी भी बोलते हैं फ़ोल्डर को। ए फोल्डर इज़ ऑल्सो नॉन एज डायरेक्टरी। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट आता है ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल्स कैन बी स्टोर इन अ कॉमन फोल्डर। जो आपकी रिलेटेड फाइल्स होंगी, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल्स, तो वो हम एक कॉमन फोल्डर में स्टोर कर सकते हैं। और एक फ़ोल्डर के बेटा क्या हो सकते हैं? डिफरेंट सब फोल्डर्स भी हो सकते हैं। मीन्स जैसे ये आपका एक फ़ोल्डर है, ये आपका बेटा फ़ोल्डर है, पिक्स नेम से आपका एक फ़ोल्डर है। जब ये आप इस पर क्लिक करोगे तो इसमें इसी तरीके का कोई और भी फ़ोल्डर बना हुआ होगा, फिर उसको हम क्लिक करेंगे तो उसके अंदर हमारी फाइल्स होंगी। क्लियर है बेटा? तो वो क्या होगा? आपका सब फोल्डर। नेक्स्ट आता है आपका कंप्यूटर। कंप्यूटर में क्या आएगा बेटा आपका? वट एवर फाइल्स और फोल्डर्स यू स्टोर इन कंप्यूटर्स आर एक्सेसिबल फ्रॉम द कंप्यूटर विंडो। व्हेन यू डबल क्लिक ऑन द कंप्यूटर आइकन यू विल गेट द फॉलोइंग स्क्रीन। हम कंप्यूटर विंडो के अंदर अपने फाइल्स फोल्डर्स को बेटा देख सकते हैं।
जब हम अपने कंप्यूटर आइकन पर डबल क्लिक करेंगे तो हमारी ये विंडो ओपन हो जाएगी। दिस इज़ अ कंप्यूटर विंडो। ठीक है बेटा, ये आपका लेफ़्ट पेन होता है, ये आपका राइट पेन होता है। क्लियर है? लेफ़्ट पेन में क्या होगा बेटा, यहाँ पर आपके फ़ोल्डर शो होंगे। ठीक है, तो डायरेक्टरी ट्री ओपन हो जाएगी जब आप किसी फ़ोल्डर पे क्लिक करोगे। मीन्स जैसे आपने कंप्यूटर पे क्लिक करा तो कंप्यूटर आइकन पे ये आपका फ़ोल्डर बना हुआ है कंप्यूटर का। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके इसके अंदर का जो आपका ड्राइव्स हैं ये क्या हो जाएंगी बेटा, ओपन हो जाएंगी। ठीक है, जो भी इसके अंदर आपका होगा फ़ोल्डर्स तो वो आपके यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। फिर इसके अंदर जो होगा, फिर जब हम इस पर क्लिक करेंगे, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है मनीष सी, जब हमने मनीष सी पे क्लिक करा तो जो इस सी ड्राइव के अंदर होगा वो ओपन हो जाएगा। ठीक है बेटा, यहाँ पर आपके पास नेम आएंगे, बाकी शो आपका राइट पेन में होगा। क्लियर है? तो ये होता है आपका लेफ़्ट साइड, ये होता है आपका राइट साइड। क्लियर है? आप लेफ़्ट में क्लिक करोगे और राइट में आपका शो होगा कंटेंट, जो आप फाइल फोल्डर का जो भी कंटेंट देखना चाह रहे हो वो आपका राइट पेन में शो होगा, और लेफ़्ट पे आप क्लिक करोगे तो राइट में वो शो होगा। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट आता है आपका, आप कंप्यूटर विंडो को विंडो की प्लस में ई, ये होती है आपकी शॉर्टकट की, इसको प्रेस करोगे तो आप डायरेक्ट ही आपका कंप्यूटर विंडो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका बेटा सिलेक्टिंग फाइल और फोल्डर। हम सिलेक्ट कैसे करेंगे फाइल और फोल्डर्स को? देखिए, सिंगल क्लिक करने पे हम अपने फाइल फोल्डर को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हमें मल्टीपल फाइल्स और फोल्डर्स को कंटिन्यूसली अगर सिलेक्ट करना है तो हमें शिफ्ट की प्रेस करनी होगी साथ में, और फिर उसके बाद हमें वन बाय वन क्लिक करते चलना पड़ेगा कंटिन्यूसली अगर हमें सिलेक्ट करना है। अगर बेटा हमें फाइल और फोल्डर्स को रैंडमली सिलेक्ट करना है तो हम कंट्रोल की का यूज़ करेंगे। कौन सी की का यूज़ करेंगे? कंट्रोल की का यूज़ करेंगे, और जो भी फाइल या फोल्डर को हमें सिलेक्ट करना है हम उस पर क्लिक करते चलेंगे। क्लियर है बेटा? तो ये हो गया आपका सिलेक्ट कैसे करते हैं फाइल और फोल्डर्स को। नेक्स्ट आएगा आपका क्रिएट कैसे करते हैं फोल्डर्स को कैसे क्रिएट करेंगे। अगर हमें डेस्कटॉप पे क्रिएट करना है फ़ोल्डर तो हम कैसे करेंगे? हमें बेटा डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने पे आपका बेटा ये पॉपअप मेन्यू ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको इसमें से न्यू पे क्लिक करना है। न्यू पे क्लिक करोगे तो बेटा आपका ये ओपन होगा। उसके बाद आपको इसमें से फ़ोल्डर पे क्लिक करना है। फ़ोल्डर पे आप क्लिक करोगे तो आपका फ़ोल्डर आइकन यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर बेटा? फ़ोल्डर के नीचे आपका नेम का बॉक्स आएगा, तो उसमें आपको नेम लिखना है, फिर आपको एंटर की प्रेस करनी है। क्लियर है बेटा? अगर आपको उसमें क्रिएटिंग अ न्यू फोल्डर यूजिंग राइट क्लिक, तो आप कैसे करोगे बेटा? आपको कंप्यूटर विंडो ओपन करनी है, फिर उसके बाद आपको लोकेशन ओपन करनी है जहाँ पर आपको अपना फ़ोल्डर क्रिएट करना है। इन कंप्यूटर विंडो ओपन द लोकेशन वेयर यू वांट टू क्रिएट इट एंड क्लिक द फाइल मेन्यू। क्लियर है बेटा? ये तो आपका हो गया था क्रिएटिंग, किससे हुआ था? राइट क्लिक करने से। ठीक है, अब यहाँ पर आ रहे हैं हम फाइल मेन्यू से हम क्रिएट करेंगे। तो आपने कंप्यूटर विंडो ओपन करी और जहाँ पर आपको अपना फ़ोल्डर क्रिएट करना है वो वाला आपने लोकेशन सेलेक्ट करा। उसके बाद आपको करना है क्लिक फाइल मेन्यू पर। फाइल मेन्यू पे क्लिक करोगे तो उसके बाद आपको न्यू ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको फ़ोल्डर पे क्लिक करना है। फ़ोल्डर के बाद आपको फ़ोल्डर आ जाएगा बना हुआ। उसके बाद आपको उसमें नेम एंटर करना है और उसके बाद आपको एंटर प्रेस करना है। और बेटा शॉर्टकट की होती है आपकी फ़ोल्डर क्रिएट करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। पहले आप कंट्रोल प्रेस करोगे, फिर आप शिफ्ट प्रेस करोगे, फिर आप एन प्रेस करोगे। ठीक है, एक साथ तीनों नहीं करनी है, पहले कंट्रोल शिफ्ट एन, उसके बाद आपका डायरेक्ट क्या हो जाएगा? फ़ोल्डर क्रिएट हो जाएगा। यह आपकी शॉर्टकट की है। क्लियर बेटा? आज हम आपका बेटा यहीं तक करेंगे, पेज नंबर 25 तक। कल हम आपका इससे आगे करेंगे। थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे।